नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं संविधान के बारे में। भाग 1 का आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको भाग 1 को बताने वाले हैं, जिसमें कि इससे पहले वाला वीडियो में आपको संविधान के सभी अनुसूची के बारे में बताए थे, और उससे पहले वाला वीडियो में संविधान के बारे में स्ट्रक्चर पूरा बताए थे। संविधान क्या है, इसका स्थापना, स्थायी अध्यक्ष, सभी चीज उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं देखे हैं। तो इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं क्या सब है। इस वीडियो में देख सकते हैं भारतीय संविधान इसका भाग 1 को बताने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 बताने वाले हैं, जिनमें कि अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। आपको बता दें कि कुल भाग संविधान में कुल भाग 22 है, और 22 भागों में से ये पहला भाग है, जिसमें कि संविधान का पहला भाग नंबर 1 है, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को रखा गया है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब इस वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत में भाग 1 में जो रखा गया है, भाग 1 में रखा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में रखा गया, नहीं संघ और राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 1 के बारे में आपको बताते हैं। आपको ये भाग 1 में रखा गया है संघ और राज्य क्षेत्र को, और ये संघ और राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आ जाता है। तो आर्टिकल 1 में यहाँ कहा गया है, देख सकते हैं आर्टिकल 1 में ये कहा गया है, यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत आर्टिकल 1 के में कहा गया है, पहला लाइन 3 बातें कही गई है, जिसमें कि पहला बात कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी यहाँ पे यूनियन कहा गया है। यूनियन संघ 2 प्रकार के होते हैं, जो आपको आगे बताएंगे भी। और ये भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन में कहा जाएगा। और ये संघ संघ मतलब होता है ये कभी टूट नहीं सकते हैं, जो यूनियन में होता है। और भारत राज्यों का ये संघ है, इसको 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि एक होता है परिसंघ, जिसे कन्फेडरेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है फेडरेशन, जिसे संघ कहा जाता है, और एक और संघ ये होता है जिसे कि यूनियन कहा जाता है। और इसी यूनियन में आता है हमारा भारत, हमारा देश भारत ये यूनियन में आ जाता है, जो कि ये संघ कहलाता है। अब आपको ये तीनों के बारे में पहले समझा देते हैं। ये परिसंघ, जिसे कन्फेडरेशन, और फेडरेशन संघ, और यूनियन संघ, इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं पहला है वहाँ पे यहाँ पे कन्फेडरेशन, जिसे परिसंघ कहा जाता है। परिसंघ यदि आप सीधा समझना चाहते हैं तो परिसंघ का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि परिसंघ में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं, अपनी कुछ कुछ शक्तियां यानी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं, और केंद्र सरकार को दे करके देश का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से परिसंघ का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे राज्य मिल करके केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां देते हैं थोड़ी थोड़ी, और वो देश का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से देश बनता है, जिसे कन्फेडरेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इनके जितने भी राज्य होते हैं, ये जब चाहे ये तब अलग हो सकते हैं, अपनी अपने मन से ये अलग हो सकते हैं। ये कन्फेडरेशन यानी परिसंघ इसे ही कहा जाता है। परिसंघ में मतलब आ जाता है कि कोई भी राज्य अपने मन से जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। इसी का एक और है जिसे कहा जाता है फेडरेशन, जिसे संघ कहा जाता है हिंदी में, और इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहा जाता है। अब आपको फेडरेशन समझा देते हैं। फेडरेशन का मतलब इसमें होता है कि फेडरेशन में भी कन्फेडरेशन के ही जैसा है, लेकिन इससे थोड़ा सख्त है कि फेडरेशन में होता है इसमें राज्य यानी बहुत सारे राज्य मिल करके डायरेक्ट देश का निर्माण करता है, और यानी बहुत सारे राज्य अपनी शक्तियां देश को देते हैं, और इस तरीके से देश का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से ये संघ कहलाता है, यानी ये फेडरेशन कहलाता है। इसका उदाहरण एक एग्जांपल हो जाता है अमेरिका। अमेरिका ये अमेरिका अमेरिका फेडरेशन है। फेडरेशन यानी अमेरिका में जो राज्य है, जितने भी राज्य हैं, वो सभी राज्य मिल करके ये संघ का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण किया है अमेरिका में, और ये फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। इनका भी राज्य चाहे तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इसके लिए यहाँ पे शर्तें रखे जाते हैं, और इस तरीके से लेकिन इसका भी राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन जो होता है, इनका राज्य कभी भी अपने मन से जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, और इसमें इसका भी होता है, लेकिन इससे कन्फेडरेशन से फेडरेशन थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। और तीसरा आ जाता है यूनियन, जिसे संघ कहा जाता है, इसे भी हिंदी में, और इसका एक एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। भारत एक यूनियन है, जो कि इसके यूनियन में होता है कि जो राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं, तो वो राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं।
ये हो गया आपको जो है यूनियन, जिसे संघ कहा जाता है। तो हमारा देश भारत जो है एक यूनियन है। ये अभी वर्तमान में जो है 28 राज्य जो है, इस सभी 28 राज्य मिल करके और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल करके जो ये देश का निर्माण किया है, इनमें जो है कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ये जो है मेरा जो है देश यूनियन में आता है, संघ में। और इस तरीके से हमारा देश जो है अभी चल रहा है। और इसके चाहे तो कोई देश जो अलग से आएगा, वो भी अगर आ जाए यहाँ पे, तो अलग से यानी कोई राज्य अगर इसमें आना चाहे, तो वो आने के बाद जो है यदि एक बार इसमें आ जाए तो उसके बाद वो अलग नहीं हो सकते हैं। यही है मेरे देश का जो है यूनियन, संघ। जो भारत जो है एक यूनियन में आ जाता है और अमेरिका जो है ये फेडरेशन यानी संघ में ये भी आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट समझ गए कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन में आ जाता है। दूसरा कहा गया है, दूसरा पॉइंट इसी में कहा गया है, दूसरी बात है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। यदि हम लोग वहां से आते हैं, कोई भी आता है कि अनुच्छेद 1 यानी जो आर्टिकल 1 में अगर देखता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और सभी राज्यों को इसी में रखा गया है, यहाँ पे आता है, ये तुरंत जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ से क्या करता है, शेड्यूल में भेज देता है, यानी जो अनुसूची में भेज देता है कि आप जाइए अनुसूची में देखिए ये सभी राज्य का नाम और कहाँ से कितना क्षेत्रफल क्या सब है राज्यों का, वो सभी जो है अनुसूची में आपको मिलेगा। अनुसूची 1 में यहाँ से जो है यहाँ पे इंडिकेट कर देता है, यानी कि यहाँ से भेज देता है। कोई यहाँ पे राज्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए आता है अनुच्छेद 1 में, तो यहाँ से जो है ये क्या करता है, दूसरी बात इसका जो है ये अनुसूची 1 में इसको भेज देता है। यदि आप अनुसूची वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो अनुसूची वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर जो है अनुसूची जो है 1 से लेकर के 12 अनुसूची को अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके बाद तीसरा बात कहा गया है कि 3 प्रकार के क्षेत्र, ये राज्य जो है ये राज्य को 3 प्रकार के क्षेत्र में बांट के रखा गया है। जो ये राज्य जो अभी वर्तमान में जो भारत राज्य राज्यों को जो है पहली अनुसूची में जो रखा गया है, ये राज्यों को भी 3 प्रकार के क्षेत्र में बांट के रखा गया है, जिनमें कि राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अर्जित क्षेत्र। यानी जो है राज्य में आ जाता है, जो सभी राज्य अभी वर्तमान में 28 राज्य है हमारे देश में, जो है भारत में जो 28 राज्य जो है ये 28 राज्य को रखा गया है राज्य में। दूसरा आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कभी अभी हमारे देश में जो है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तीसरा आ जाता है अर्जित क्षेत्र, यानी अर्जित क्षेत्र अभी वर्तमान में जो हमारे देश में भारत में 0 है, यानी एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। आप समझ गए होंगे कि राज्य 28 है वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और जो है यहाँ पर जो है अर्जित क्षेत्र जो है ये 0 है, अभी वर्तमान में अर्जित क्षेत्र नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब हुआ कोई भी राज्य अगर दूसरा चाहे इसमें आने के लिए देश में, तो वो आना चाहे तो अगर इसमें आ जाए तो उसको अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा और इस तरीके से अर्जित क्षेत्र में वो आ जाएगा। अभी वर्तमान में अर्जित क्षेत्र की संख्या जो है 0 है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 1, यहाँ से हो गया आर्टिकल 1 में यहाँ पे समझ गए। दूसरा आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी सूचना पर जो है किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। इसका कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 कहता है कि सांसद जो है ये जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, यानी जो है पूर्व अनुमति यानी सूचना दे करके जो है वो किसी भी विदेशी राज्य जो होता है उसको में जो है भारत में मिला सकते हैं। जैसे हमारे देश के में जो है सांसद जो निर्माण किया गया है, सांसद जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी जो राज्य होता है, जो दूसरा राज्य अगर मान लीजिए दूसरे देश जो है, दूसरा नेपाल हो गया, जैसे अगर कोई भी देश है उसका अगर कोई भी राज्य चाहे इसमें यानी भारत में मिलने के लिए, तो सांसद जो है उसको जो है राष्ट्रपति को सूचना दे करके यानी जो है सूचना दे करके कि हाँ हम जो है इस राज्य को यहाँ पे मिलाने जा रहे हैं, सिर्फ सूचना दे देता है और उसको जो है वो राज्य जो है भारत में मिला सकते हैं। इसलिए जो है सांसद जो है यानी जो है राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देता है, उसको वो माने या ना माने, लेकिन जो है वो सूचना दे करके सांसद किसी भी दूसरे विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 2 कहता है सांसद को इतना पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देता है कि हम जो है यहाँ पे मिलाने के लिए दूसरे राज्य को जा रहे हैं और उसको मिला सकते हैं। राष्ट्रपति वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति जो है उसको मानना ही पड़ेगा। इस तरीके से जो है अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सांसद जो है ये राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे करके किसी दूसरे राज्य को मिला सकती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है सिक्किम। जैसे कि सिक्किम जो है ये 16 मई 1975 को जो है
22वां राज्य के रूप में बनाया गया। ये दूसरा विदेशी राज्य था और इसको जो है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को जो है ये 22वां राज्य के रूप में बना दिया गया है। अब ये 22वां राज्य 1975 16 मई 1975 को वैसे नहीं बन गया, इसमें भी कई प्रकार के जो है संशोधन भी किया गया। जैसे कि पहला संशोधन जो है 35वां संशोधन किया गया था। 35वां संशोधन 1974 में किया गया था और वहां पर सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य कहने का मतलब होता है ना तो वो हमारा राज्य है और ना ही वो विदेशी राज्य है, यानी जो है वो सह राज्य में आ जाता है। दोनों के जो है वहाँ पे कहलाएगा, ना तो वो विदेशी कहलाएगा और न ही जो है वहाँ पे वो जो है हमारा देश का जो है राज्य कहलाएगा। इसलिए जो उसको जो है 35वां संशोधन करके जो 1974 में उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके लिए एक अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल 2 में जो है एक अलग से ए में जोड़ा गया था, यानी अलग से आर्टिकल 2 के ए में जो जोड़ा गया, ए जोड़ करके इसको रखा गया था सिक्किम को सहराज के रूप में। और इसके बाद जो है 36वां संशोधन किया गया 1975 में। उसके बाद यहाँ पे नहीं रहा गया, इसके बाद जो सिक्किम को लगा कि अब जो है राज्य बन जाना चाहिए। इसके बाद जो है 36वां संशोधन करके जो है 1975 में जो है 22वां राज्य के रूप में इसको जो है दर्जा दिया गया सिक्किम को और 16 मई 1975 को जो है ये सिक्किम 22वां राज्य के रूप में यहाँ पर जो है हमारे अनुसूची 2 में के तहत जो है इसको मिला दिया गया है। और वर्तमान में अभी आपको बता दें कि राज्य की संख्या कुल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, अर्जित क्षेत्र की संख्या 0 है। इस तरीके से जो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को बताई दिए आपको, आप इसमें समझ गए होंगे कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है और किस तरीके से रखा गया है और आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, किस तरीके से समझाया गया, आपको समझा दिए। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आपको जो है इसके अगला पार्ट में जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को समझाने वाले हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को, जो है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो आपको आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को समझा दिए, भाग 1 का ही है जो 4 अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद इसमें समझ गए और 2 अनुच्छेद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले। एक बार फिर से जो रिविजन करा देते हैं। आर्टिकल 1 जो है जहाँ भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र को रखा गया है और इसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन है, जिसका एक एग्जांपल जो है भारत आ जाता है। दूसरा बात है कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, जितने भी राज्य हैं उनको जो यहाँ से तुरंत भेज देता है अनुसूची में, पहला अनुसूची में। और इसके बाद कहा गया कि 3 प्रकार के क्षेत्र है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित। राज्य की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है और अर्जित क्षेत्र अभी वर्तमान में 0 है। और ये कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन समझ गए। कन्फेडरेशन मतलब इनके सभी छोटे छोटे राज्य जो है केंद्र सरकार को जो है अपनी शक्तियां देता है और उससे जो है देश का निर्माण करता है और इनके जो है राज्य जो है कभी भी अपने मन जब से चाहे तब अलग हो सकते हैं। इससे थोड़ा मजबूत होता है फेडरेशन यानी संघ कहलाता है और इसमें भी राज्य जो है मिल करके देश का निर्माण करता है और देश को अपनी शक्तियां देता है और इसके साथ साथ जो देश को कहता है कि इसका प्रयोग करने के लिए और इनके भी राज्य अलग हो सकते हैं, इससे थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन आ जाता है एक तीसरा यूनियन जो कि संघ ही है और इसका एग्जांपल है भारत। यूनियन का राज्य जो है कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता है, जिसका उदाहरण है भारत जो है। और आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जो है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जो सांसद सिर्फ सूचना देकर के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य को जो है भारत में मिला सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को बनाया गया राज्य और ये 22वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया सिक्किम को जो है। इस तरीके से आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए जो है आप लोग एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए और यदि समझ में आ गया है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह के आगे और भी वीडियो देखने के लिए। इसका अगला पार्ट आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि पॉलिटी का जो है संविधान का पूरा आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 395 यानी 395 तक जो है आपको पूरा बताने वाले हैं, पॉलिटी समाप्त कराने वाले, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।